आदाब, मैं मुमताज आलम रिज से बात करूंगा वजीर आजम नरेंद्र मोदी के और आम आदमी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और मेंबर पार्लियामेंट संजय सिंह की। जी हां, संजय सिंह ने एक बार फिर वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी पहले अमेरिका के 5 रोजा दौरा पर थे, इसके बाद उन्होंने मिस्र का 2 रोजा दौरा किया और हिंदुस्तान वापस आ गए। उसका जिक्र करते हुए अजीबोगरीब बातें कही हैं और तंज के तीर चलाए हैं। दरअसल संजय सिंह ने कहा कि 9 साल में पीएम मोदी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हिंदुस्तान में नहीं की, लेकिन जब वो अमेरिका गए तो वहां वो फंस गए। वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई और उनसे सवाल कर लिया गया कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ जो जुल्म ज्यादती की जा रही है उसको कैसे रोका जाएगा। इस सवाल का जवाब पीएम मोदी ने दिया कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, और वो झूठ बोल करके उल्टा सीधा बयान दे करके चले आए। संजय सिंह ने ऐसा कहा एक प्रोग्राम में। इसके साथ ही उन्होंने लिंकअप किया है, यानी अमेरिका और मिस्र के दौरे को जोड़ा है। कहा जब अमेरिका में मुसलमानों के बारे में सवाल किया गया तो उसके बाद अमेरिका से आए और सीधे मिस्र गए और मिस्र में सीधे मस्जिद चले गए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी मिस्र की मस्जिद में गए, लेकिन हिंदुस्तान में इतनी अच्छी अच्छी मस्जिदें हैं, लेकिन वो यहां क्यों नहीं जाते? यहां क्यों नहीं जाते? वहां आप जाएंगे तो वहां के उलमा से मुलाकात करेंगे, बातें करेंगे वहां के लोगों से, तो फिर हिंदुस्तान के मुसलमानों से बातें क्यों नहीं करते? आप लिबास से पहचानने की बात करते हैं, तो क्या मिस्र में लिबास कोई और था? वहां तो बड़ी बड़ी दाढ़ियों वालों से आप मिले। इसके साथ ही वो यही नहीं रुके संजय सिंह, उन्होंने दुबई, सऊदी अरब और पाकिस्तान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब आप दुबई जाते हैं तो वहां शेखों से गले मिलते हैं, जब आप पाकिस्तान जाते हैं तो नवाज शरीफ को गले लगाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों को आप दूर क्यों रखते हैं? तो इस तरीके की बातें की हैं। और आप देखिए कि जब वो ये बात कर रहे थे तो वहां बैठे लोग जो सुनने वाले थे उनका क्या रिस्पॉन्स था। सुनिए संजय सिंह ने क्या कहा। 9 साल में हिंदुस्तान में एक प्रेस वार्ता नहीं की प्रधानमंत्री ने। अमेरिका में गए, वहां फंस गए। अमेरिका में गए, फंस गए। वहां पत्रकार ने पूछ लिया कि आपके देश में मुसलमानों के ऊपर अत्याचार क्यों हो रहा है? तो कहने लगे नहीं, हमारा तो बहुत बढ़िया लोकतंत्र है, बहुत मिल के रहते हैं, सबका साथ है, सबका विकास है, सबका प्रयास है, सबका विश्वास है। लंबी चौड़ी अपना हाथ के निकल लिए। कल मैंने उनकी तस्वीर देखी, बहुत सालों के बाद। मेरा मन बड़ा भावुक हो गया। जैसे ही अमेरिका में उनसे पूछा गया मुसलमानों के ऊपर अत्याचार देश में क्यों हो रहा है, कल मिस्र पहुंचे तो सीधे मस्जिद में दाखिला हो गया। मस्जिद में पहुंच गया। अरे मैंने कहा मोदी जी, मिस्र की मस्जिद में जाते हो, हिंदुस्तान में बहुत अच्छी अच्छी मस्जिद बनी है, यहां भी कभी चले जाओ। इसमें क्या बुराई है हमको बताओ? मिस्र में जाकर मुसलमानों को गले लगा रहे हो, हिंदुस्तान के भी मुसलमानों को गले लगाना सीख लो। यहां तो आप भाषण देते हो, कपड़े से पहचान लेता हूं। वहां कपड़े से नहीं पहचान पाए मिस्र में। वो तो दाढ़ी भी रखे थे मौलाना साहब, बड़ी लंबी सी, कपड़ा भी वैसे पहने थे। उनको तो गले लगा रहे थे, जोर जोर से लगा रहे थे कि नहीं लगा रहे? दुबई में जाते हैं तो शेखों को गले लगाते हैं जोर से, पाकिस्तान में जाते हैं तो नवाज शरीफ को लगाते हैं जोर से गले। अरे कभी फैसल खान लाला को भी लगा लो गले। ये मामून भाई हमारे बहुत अच्छा काम करते हैं, इनको भी गले लगा लीजिए। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? परेशानी है क्या? बाहर नौटंकी करने का काम करते हैं। पाकिस्तान में जाएंगे तो नवाज शरीफ को गले लगाएंगे, उनकी माता जी का पैर छुएंगे। दुबई में जाएंगे तो शेखों को गले लगाएंगे, मिस्र में जाएंगे तो मौलाना लोगों को गले लगाएंगे, मस्जिद में भी जाके घूमेंगे, हिंदुस्तान में आके नफरत फैलाएंगे। तो देखा आपने, संजय सिंह ने किस किस्म की बातें की हैं। और ये सवाल तो बार बार उठ रहा है, क्योंकि आप हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं उनके साथ आप देखिए कि हिमाचल प्रदेश में खुलकर मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, उनको निकालने की धमकी दी जा रही है, लेकिन
कोई बोलने वाला नहीं है, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। यही तस्वीर उत्तराखंड से आ रही है। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, लेकिन वहां भी आप देखिए कि किस तरीके से मुसलमानों को भगाने की बात हो रही है, उनके दुकानों का बायकॉट करने की बात की जा रही है। और हिमाचल प्रदेश में तो 30 दिन का वक्त दिया है। तो ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, और भी महाराष्ट्र में आप देखिए कि किस तरीके की मुहिम वहां पे लगातार चलाई जा रही है। अभी बकरीद का वक्त है, तब भी आप देखिए, और तमाम इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, और बार बार मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। तो सवाल बार बार उठता है पीएम मोदी से कि आपने जो अमेरिका में जवाब दिया है, क्या वाकई वो सच है, वही सच्चाई है? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है उस पर आप लगाम क्यों नहीं लगाते? सबका साथ, सबका विकास है, सबका विश्वास है, सबका प्रयास है, तो फिर आप सबका साथ क्यों नहीं ले रहे हैं? सबको साथ लेकर के क्यों नहीं चल रहे हैं? ये भेदभाव जो किया जा रहा है, आप बताइए, हिंदू राष्ट्र की जिस तरीके की बातें खुल्लम खुल्ला की जा रही, क्या ये लोकतंत्र है? क्या ये संविधान की बातें हैं? जब एक संविधान मौजूद है तो हिंदू राष्ट्र क्या है? क्या संविधान में कहीं हिंदू राष्ट्र का जिक्र किया गया है? अगर किया गया है तो ठीक है, अगर नहीं किया गया तो ये जो संविधान की बात लोग कर रहे हैं और संविधान को तोड़ने की बात कर रहे हैं, क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है? तो बहरहाल कोई भी हो, आप देखिए कि सवाल तो उठाए जा रहे हैं, सवाल किए जा रहे हैं कि आप हिंदुस्तान में जो मुसलमान है 25-30 करोड़, उन पे तो तवज्जो नहीं देते हैं, उनसे तो आप नहीं मिलते हैं। हालांकि बीजेपी इन दिनों पसमानदा मुसलमानों की बात कर रही, लेकिन मुझे लग रहा है कि सिर्फ दिखावा है। जो बीजेपी का माइनॉरिटी मोर्चा है वो इस सिलसिले में काम कर जरूर रहा है, लेकिन रिस्पांस जो है वो सिफर है, जीरो है, क्योंकि जिस तरीके की हरकतें की जा रही हैं, लोग बीजेपी के जो अकलियती मोर्चा उनसे सवाल भी कर लेते हैं। बहरहाल सियासत है, लेकिन सियासत में जवाब देना पड़ेगा। देखना यह है कि 2024 से पहले क्या पीएम मोदी हिंदुस्तान में भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या फिर मखसूस लोगों को बुलाकर ही बातचीत करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल 2024 की तैयारी है, और 2024 में जो चुनाव है उसमें चैलेंजेस बहुत है, बड़े बड़े सवालात खड़े होंगे, बड़ी बड़ी बातें होंगी, बड़े बड़े मामलात जो है वो उछाले जाएंगे, चाहे वो अडानी का मामला हो, चाहे वो पुलवामा का मामला हो, चाहे वो बेरोजगारी का मामला हो, चाहे वो महंगाई का मामला हो, ये तमाम इश्यूज जो हैं वो सामने आएंगे, और ये चैलेंज तो बहरहाल बड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया।